आरक्षण पर बिहार चुनाव से ऐन पहले कैसे मचा महाभारत और डेंगू से ज्यादा सिस्टम का मच्छर कैसे परिवार का परिवार निगल रहा है। खबरदार में इन सब की होगी बात, लेकिन पहले देखिए न्यूज सुपरफास्ट। दिल्ली में पिछले हफ्ते डेंगू के 1919 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब तक डेंगू के 3791 मरीजों के नाम दर्ज हो चुके हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू से 17 मौतें हुई हैं, जिनमें 12 मौत तो पिछले हफ्ते ही हुई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं की गई। एमसीडी के फॉगिंग अभियान में दिल्ली के 1,87,691 मकानों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। एमसीडी अब तक 1,40,039 मकान मालिकों को लीगल नोटिस जारी कर चुकी है। देखिए, अभी पिछले 5 वर्षों में तो सबसे अधिक है, और इससे पहले की भी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक जो हुआ था 96 में हुआ था। दिल्ली में डेंगू से हो रही मौत और सरकारी लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। जस्टिस टीएस ठाकुर और वी गोपाल की बेंच ने दिल्ली और केंद्र सरकार को सुधरने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों सरकारें आपसी विवादों का निपटारा कर गुड गवर्नेंस का वादा पूरा नहीं करेंगी तो समय आने पर जनता उचित फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी लापरवाही के कारण डेंगू से लोगों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोर्ट सिर्फ संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही सरकारों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। मिशन यूपी पर मंथन के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मथुरा पहुंचे। चिंतन से पहले राहुल ने बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें कृष्ण की एक प्रतिमा भी भेंट की गई। एक दिन के चिंतन शिविर के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वो कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के दिल में पहुंचाना चाहते हैं। पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए राहुल ने कहा कि यूपी में भले ही कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, लेकिन उनकी विचारधारा नंबर 1 है। राहुल ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को फोकस देते हैं। मोदी जी पे जरूर अटैक कीजिए, मगर इस बात को मान के चलिए कि मोदी जी अपना ही अटैक कर रहे हैं, लगे हुए अपने अटैक करने में। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर हैं। राजनाथ जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लद्दाख में भारत और चीन के बीच एलएसी के हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरे पर राजनाथ के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बीएसएफ के डीजी डीके पाठक और आईटीबीपी के डीजी कृष्णा चौधरी भी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसियों से बेहतर संबंध चाहता है। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए और संबंध सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसी पहल करे, अपनी तरफ से ऐसी पहल करे ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे बन सके, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रही थी, तभी वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अशोक गुप्ता नाम के शख्स ने मोतिहारी के नरकटिया से टिकट के लिए रोना धोना और हाथ जोड़ना शुरू किया। तमाशा देखकर कुशवाहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलते बने और पीछे बचे नेताओं ने भी कोहराम मचाने वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच आरएलएसपी ने अपने हिस्से की 23 में से 17 सीटों का ऐलान कर दिया। हिमाचल के बिलासपुर में बीते 9 दिनों से सुरंग में फंसे 2 मजदूरों मनीराम और सतीश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मजदूरों को बचाने के लिए बीते 3 दिनों से ड्रिलिंग का काम जारी था। मजदूरों को बचाने के लिए पहाड़ में 1 मीटर चौड़ा छेद बनाया गया, जिसमें पाइप डालकर मजदूरों को ऊपर खींचा गया। 12 सितंबर की शाम पनोह में यह सुरंग धंस गई थी, जिसके बाद मजदूरों को पाइप के जरिए हवा और पानी की सप्लाई की जा रही थी। हालांकि सुरंग में फंसे तीसरे मजदूर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। See, the operation is not yet over. We are still hopeful for the third person. So it is still on. वेस्ट दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एक 30 साल की महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। महिला रघुवीर नगर में अपने पति जफर और 5 बच्चों के साथ रहती थी। महिला का पति काम के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था। लौटने पर जफर ने देखा कि उसकी पत्नी शबनम, 7 साल के बेटे और 6 साल की बेटी की लाश कमरे में पड़ी थी, जबकि महिला के 3 बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
महिला के गले पर नुकीली चीज से हमला करने के निशान पाए गए हैं और गले में कपड़े का फंदा भी मिला। पुलिस मामले की जांच में लगी है। दिल्ली के रनहोला में 3 लड़कों ने 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता को डराने धमकाने के लिए उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। शनिवार सुबह स्कूल जाते वक्त 3 लड़कों ने छात्रा को एसेंट कार में जबरन बिठा लिया। उसे नजफगढ़ इलाके में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। लड़कों ने छात्रा को जबरन शराब भी पिलाई। लगभग 10 घंटों तक छात्रा को अपने पास रखने के बाद तीनों आरोपी उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में है। किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हरियाणा के हिसार में सत्रोल खाप पंचायत ने बेटी बचाने के लिए 8वां फेरा लेने का फैसला सुनाया है। इसके तहत लड़का और लड़की को शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर 8वां फेरा लेते हुए ये कसम खानी होगी कि वो कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ये फेरा खाप में होने वाली हर शादी के लिए जरूरी होगा। खाप पंचायत में कहा गया कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। खाप में यह भी ऐलान किया गया कि अगर कोई गरीब आदमी लड़की नहीं चाहता तो उसकी बच्ची को खाप गोद लेगी और उसका पालन पोषण करेगी। 8वां फेरा इसलिए लिया जाएगा कि कोई भी लड़की या लड़का शादी के बाद गर्भ में भ्रूण हत्या ना करवाए। विशेष रूप पर जहाँ पे लड़की होती है तो लड़की का भ्रूण हत्या नहीं करवाए और इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य में 4 चरणों में 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चुनाव होंगे, जबकि 1 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसी के साथ गांवों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के ऐलान के मुताबिक पहला चरण आने वाली 9 अक्टूबर को होगा। चुनाव का दूसरा चरण 13 अक्टूबर को होगा। वहीं तीसरे और चौथे चरण के लिए 17 और 29 अक्टूबर को मतदान होंगे। पंचायत चुनाव में 11 करोड़ 36 लाख मतदाता भाग लेंगे। नेपाल में लागू किए गए नए संविधान के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। मधेशियों ने संविधान में अपनी मांगे शामिल न किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस हिंसा में अब तक 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश के कई हिस्सों में जारी विरोध के मद्देनजर कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी काठमांडू में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की भी खबरें हैं।